सबसे पहले तो आप सभी को मेरा राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल नीता की स्टोरी में। आज की कहानी है बहू का कॉलेज पे दाखिला। गोरखपुर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली रीना की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। 12वीं तक की पढ़ाई उसने जैसे तैसे पूरी की थी, लेकिन आगे पढ़ने की उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। उसका सपना था कॉलेज में पढ़ाई करना, लेकिन ससुराल आकर सब कुछ बदल गया था। रीना की सास रानी देवी पुराने विचारों की महिला थी। उनका मानना था कि एक बहू का काम रसोई, खेत और परिवार को संभालना होता है। पढ़ाई लिखाई जैसी बातें सिर्फ लड़कों के लिए होती है, लेकिन रीना का सपना अभी भी जिंदा था, भले ही वह उसे किसी से कह न पाई हो। शादी के 2 साल बाद एक दिन रीना को अपने गांव के स्कूल में काम करने वाली एक शिक्षिका मिली। उन्होंने रीना की कॉपी देखी और तारीफ करनी शुरू कर दी। तुम बहुत अच्छा लिखती हो, तुम्हें पढ़ाई जारी रखनी चाहिए रीना। यह सुनकर रीना की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने पहली बार हिम्मत करके अपने पति मनु से बात की। मनु पढ़ा लिखा था और शहर में नौकरी करता था। वह रीना की बात सुनकर चौंक गया, लेकिन फिर बोला, अगर तुम सच में पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ रीना। अब असली चुनौती थी सास को मनाना। रानी देवी ने साफ मना कर दिया, बहू अगर कॉलेज जाएगी तो घर का काम कौन करेगा और लोग क्या कहेंगे। लेकिन मनु और रीना ने हार नहीं मानी। उन्होंने बड़े ही प्यार से उन्हें समझाया। फिर मनु ने कहा, अम्मा अगर रीना पढ़ेगी तो वो दूसरों की मदद भी कर पाएगी और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा भी दे पाएगी। घर की इज्जत घटेगी नहीं माँ, बल्कि बढ़ेगी इससे। धीरे धीरे रानी देवी का दिल पिघलने लगा। उन्होंने एक शर्त रखी, अगर तू घर का काम संभाल पाएगी तो जा कॉलेज, लेकिन कोई बदनामी नहीं होनी चाहिए घर की। रीना ने ये शर्त मान ली। अगले हफ्ते गांव के पास वाले कस्बे के कॉलेज में उसका दाखिला हो गया। वह रोज सुबह 4 बजे उठकर घर का काम करती, सास के साथ रसोई संभालती और फिर साइकिल से कॉलेज जाती थी। शुरुआत में गांव वालों ने ताने मारे, बहू को कॉलेज भेज रहे हैं, कल को नाक कटवाएगी ये। लेकिन कुछ महीनों में वही लोग उसकी तारीफ करने लगे जब वह क्लास में टॉप करने लगी। 3 साल में रीना ने बीए की डिग्री हासिल की, कॉलेज की टॉपर बन गई। ग्रेजुएट होने के बाद जब रीना को सर्टिफिकेट मिला तो रानी देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, माफ़ कर दे बहू, मैं तुझे समझ नहीं पाई। आज तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया मेरी बहू। कुछ महीनों बाद रानी गांव के स्कूल में अध्यापिका बन गई। वह न केवल अपने घर को संभाल रही थी, बल्कि गांव की बेटियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। सपने उम्र और रिश्तों के मोहताज नहीं होते। अगर हिम्मत और साथ मिल जाए तो एक बहू भी इतिहास रच सकती है। यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।